केपलर सेकंड लॉ, जिसे केपलर्स लॉ ऑफ एरिया भी कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन को देखेंगे। ए लाइन ज्वाइनिंग द सन एंड प्लैनेट स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल टाइम। सपोज हमारे पास सन है, सन के अराउंड एक प्लैनेट ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो उसका जो उन दोनों सन और प्लैनेट में लाइन होगी जो दोनों को ज्वाइन कर रही होगी, वो इक्वल एरिया स्वेप्ट करेगी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। तो ये जो एरिया स्वेप्ट होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया स्वेप्ट होता है, इसे हम सेक्टर वेलोसिटी भी कहते हैं। सो ये कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट रहता है। सो इसके मैथमेटिकल देखेंगे, हमारे पास एरिया स्वेप्ट ओवर टाइम इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसको फर्दर हम समझने के लिए ये कहेंगे कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये येलो कलर में सन है और प्लैनेट मूव कर रहा है। ये जो टाइम है, टाइम भी इसमें कांस्टेंट है और एरिया भी सेम है, मतलब कि सेम इंटरवल टाइम में इक्वल एरिया कवर करेगा। हमें ये केपलर सेकंड लॉ इस प्लैनेट की स्पीड के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है कि हमारे पास जो स्पीड होती है प्लैनेट की, वो कांस्टेंट नहीं रहती और कांस्टेंट नहीं होती। मतलब और ये भी एक्सप्लेन करता है कि जब हमारा जो प्लैनेट होता है सूरज के करीब होता है, क्लोजर टू द सन होता है, उसकी स्पीड जो है ना ग्रेटर होती है, ज़्यादा स्पीड से, ज़्यादा तेज़ी से मूव कर रहा होता है। और जब सूरज के हमारे सन से दूर होता है तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है, जैसे ये एनिमेशन पिक्चर में दिखाया गया है। इसमें देखें, जब हमारे पास दूर होता है तो इसकी स्पीड स्लो हो जाती है और जब ये करीब आने लगता है तो इसकी स्पीड बढ़ जाती है, इंक्रीज़ हो जाती है। अब हमने अपने उस केपलर सेकंड लॉ को प्रूव करना है कि एरिया स्वेप्ट कैसे कांस्टेंट रहता है। उसको देखने के लिए सपोज करते हैं ये हमारे पास हमारा सन है और ये हमारे पास प्लैनेट है और ये उन दोनों के दरमियान लाइन ज्वाइनिंग है जिसे हमने आर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, और इसका ये ऑर्बिट है जिसमें ये रिवॉल्व कर रहा है। आफ्टर ए सर्टेन टाइम हमारा जो प्लैनेट होता है वो यहाँ पे पहुँच जाता है, तो अब इसकी लाइन ज्वाइनिंग ये होगी और ये इसने जो अपना पाथ चेंज किया इसे हमने एस का नाम दिया। ये हमारे पास आर्क हो गई और इसने जो एंगल अपना चेंज किया वो हमारे पास डेल थीटा के इक्वल आ गया। ये जो एरिया है ये इसको अब हमने कैलकुलेट करना है। अभी हम देख सकते हैं ये हमें एक ट्राइएंगल नज़र आ रही है, तो ट्राइएंगल का हमने एरिया स्वेप्ट निकालना है, तो हमें एरिया ऑफ ट्राइएंगल फाइंड करना पड़ेगा। अब हमने एरिया ऑफ ट्राइएंगल, एरिया स्वेप्ट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइएंगल आ जाएगा। तो एरिया ऑफ ट्राइएंगल हमें पता है कि हाफ इंटू 1/2 बेस इंटू हाइट होता है। तो हमारे पास बेस अगर हम देखें ट्राइएंगल में हमारे पास आर के इक्वल होती है और जो हमारे पास हाइट है वो आर के इक्वल है। तो आर्क हमारे पास, आर को हम एस इज इक्वल टू आर थीटा के इक्वल कर सकते हैं, लिखा हुआ है। और जो हमारे पास आगे हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी आर स्क्वायर डेल थीटा। तो हमने इस पूरी इक्वेशन को अब हमने डेल्टा टी पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से आ जाएगी, डेल थीटा ओवर डेल टी। इधर हमने लिमिट लगानी है, मतलब कि हमने इतना स्मॉल इंटरवल लेना है, तो हम लिमिट लगाएंगे बोथ साइड पे। तो लिमिट से जो हमारे पास स्मॉल वैल्यू होगी तो हम डी ए ओवर डी टी इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्र डी थीटा ओवर डी टी। तो डी थीटा और डी टी हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी के इक्वल। इसे हम इक्वेशन 1 दे देंगे। तो अब हमने इस इक्वेशन में आर स्क्र ओमेगा को रिप्लेस करना होगा। उसके लिए हम देखेंगे हमारे सिस्टम का जो एंगुलर मोमेंटम है वो क्या है, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी।
पी क्या आर हमारे पास लाइन ज्वाइनिंग है और पी हमारे पास लीनियर मोमेंटम है। लीनियर मोमेंटम हमारे पास क्या होता है, एम वी के इक्वल होता है। तो वो हमने एम वी लिखा तो वो हमारे पास वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट था। क्रॉस प्रोडक्ट का जब हमने मैग्नीट्यूड लिया तो एल इज टू आर एम वी साइन थीटा। तो इधर हम देखेंगे हमारे पास जो हमारे प्लैनेट का मैस, हम प्लैनेट का जो मैस और वेलोसिटी होगी वो हमारे पास लीनियर मोमेंटम की इक्वल होगा। तो इधर देख, इधर हमारे पास जो साइन थीटा, जो थीटा है हमारे पास आर और लीनियर मोमेंटम में वो 90 है। साइन 90 हमारे पास 1 हो जाता है, तो सो हमने आर एम वी लिख दिया। तो इधर हमने लीनियर वेलोसिटी को हम हमें पता है कि रिलेशन होता है वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। वो हमने रिलेशन इधर इंट्रोड्यूस कराया तो हमारे पास आर एम इंटू आर ओमेगा आ जाएगा। तो अब हमारे पास एंगुलर मोमेंटम आ जाएगा एल इज इक्वल टू एम आर ओमेगा। आर ओमेगा को हम जब रीअरेंज करेंगे इस इक्वेशन को, आर ओमेगा एक तरफ से आ जाएगा एंगुलर मोमेंटम और मैथ दूसरी तरफ आ जाएगा। इसको अब हमने इक्वेशन वन में पुट कर दिया है। तो वन में जब पुट किया हमारे पास कुछ रिलेशन इस टर्म में आ गया है। इस टर्म में आ गया, तो अब हमने अपने सिस्टम में कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग देखना है। तो इधर हमारे पास मैस भी हमारे पास कांस्टेंट है और मोमेंटम भी कांस्टेंट है। सो हम लिख सकते हैं कि डे एरिया स्वेप्ट बाय लाइन ज्वाइनिंग सन एंड प्लैनेट इन इक्वल। तो अब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास बाय कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम मैस भी हमारे पास कांस्टेंट है और मोमेंटम भी आल्सो कांस्टेंट है। तो एरिया स्वेप्ट बाय इक्वल इंटरवल टाइम हमारे पास कांस्टेंट रहता है। तो ये हमारे पास प्रूफ हो गया।